जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना ठीक है कि हाँ चलो ठीक है, हम इसका बॉयकॉट कर रहे हैं, इसका बहिष्कार कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन चीज़ों को अगर आप इस तरीके से समझें कि यार कुत्ते ने मुझे काटा है तो मैं भी कुत्ते को काटूंगा, तो यार ऐसे दुनिया नहीं चल सकती। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये इसीलिए कहा गया है। इसको अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो ऐसे ही निकलता है कि भाई कुत्ते के काटने पे कुत्ते को पलट के नहीं काटा जाता, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि कोई व्यक्ति आपके साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है या जिस तरीके से आपके साथ उसने किया है, आप खुद भी वैसा अगर करेंगे तो आप में और सामने वाले में कोई फ़र्क रह नहीं जाएगा। कभी कभी चीज़ों को एकदम लाइट हार्टेडली भी लेना ज़रूरी हो जाता है और बस बिल्कुल हौले हौले देखिए, समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमको समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस बात के ऊपर हम भी रिएक्ट करें। रिएक्ट करने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, हमारी सिर्फ एनर्जी ही वेस्ट होगी। तो इसीलिए रिएक्ट करके कोई मतलब नहीं निकलता ना। अब ऐसे में अभी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉयकॉट अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट किया जा रहा है, उसके अपने रीजंस है और उन रीजंस को जस्टिफाई भी कई सारे मौक़ों पर किया जा चुका है। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि लेकर आपको समझना पड़ेगा कि यार थोड़ा बहुत तो अगर सामने वाला बोल रहा है कि आप लोग इंटॉलरेंट हो, तो क्यों उसको प्रूव करके दिखाना है कि हाँ हम इंटॉलरेंट हैं। शाहरुख खान ने इंडिपेंडेंस डे पर, शाहरुख खान की बाकायदा मैं बता दूं, पठान को लेकर बहुत बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन शाहरुख खान ने इंडिपेंडेंस डे पर झंडा फहराते हुए अपने परिवार के साथ तस्वीर पोस्ट करी। अब उस तस्वीर से कई लोगों को परेशानी हो गई। तो हम लोग जरा देखेंगे एक वीडियो के माध्यम से कि भाई क्या कुछ हुआ है सोशल मीडिया पर और आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान के झंडा फहराने के कारण जी न्यूज़ को बॉयकॉट ट्रेंड में अपने आप का अपना नाम को इंट्रोड्यूस कराना पड़ गया। मतलब समझने वाली बात है ये। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक तस्वीर शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करी। उस तस्वीर में शाहरुख खान अपने परिवार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, झंडा बढ़िया फहरा रहा था। इसमें शाहरुख खान और उनका परिवार पूरा आपको दिखाई दे रहा, ये सब लोग इसमें खड़े थे। अब हुआ ये कि एक भाई साहब हैं, ये अनुज कुमार वाजपेयी, ब्लू टिक आप बाकायदा देख सकते हैं, बढ़िया दिखाई दे रहा है। इन्होंने ट्वीट किया कि फिर भी पठान का बहिष्कार करेंगे। ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जो इनको लगा वो इन्होंने किया कि हाँ भाई हमको पठान का बहिष्कार करना चाहिए। अब इसके कुछ देर बाद क्या हुआ, ये आप रेड सर्कल में देख सकते हैं, यहाँ पर जी न्यूज़ का लिंक भी है, सब कुछ है, ब्लू टिक है, यहाँ पे बताया गया कि भैया देखिए ऐसा है। और उसके कुछ ही देर बाद जी न्यूज़ का लिंक भी गायब हो गया और ब्लू टिक भी गायब हो गया। भाई सीधी सी बात है, शाहरुख खान के फैंस ने इसके बाद जो बॉयकॉट ट्रेंड चलाया उसके बाद ये एक्शन लिया गया। अब अगर कोई एक्शन लिया गया है तो जाहिर सी बात है उसके बारे में हम तो बात करेंगे ही। अगर शाहरुख खान को कोई पसंद करता है, देखिए आप किसी की पसंद नापसंद के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते ना, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, बात वही है। हाँ, अगर वो पसंद नापसंद आतंक के ऊपर हो तो फिर सोचना पड़ेगा। खैर, ये भी एक तस्वीर है जो कि अभी इस समय पे जो एक पूरी मानसिकता चल रही है पब्लिक की, उसको दिखाती है कि आम जनता ने बॉलीवुड का क्या हश्र करके रखा हुआ है। इसके आगे शुभम सिंह लिखते हैं कि गोदी मीडिया इज स्प्रेडिंग हेट फॉर एसआरके एंड हिज मूवी जस्ट कॉज मूवी नेम इज पठान एंड एसआरके इज अ मुस्लिम इन कंट्री लाइक इंडिया हुज ब्यूटी इज सेक्युलरिज्म पीपल लाइक आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ their रिलीजन एंड मीडिया इज सपोर्टिंग देम बॉयकॉट जी न्यूज बॉयकॉट आज तक। सेक्युलरिज्म वाली जो बात इन्होंने कही है, बस उसको छोड़ के मुझे बाकी सब ठीक लगा। सेक्युलरिज्म भारत में नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं और ये एक तरफ की बात नहीं है। अभी पठान को लेकर या शाहरुख खान को लेकर ये चीज़ हुई तो आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ जब किसी हिंदू एक्टर के साथ होती है तब पूरी कहानी ही बदली हुई रहती है। मतलब ऐसे कई लोग हैं जो कि आपको पठान के लिए इतना बिल्कुल आगे बढ़कर लड़ाई करते हुए मिल जाएंगे, जो कि कश्मीर फाइल्स में बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे हुए थे। तो बातें कहीं ना कहीं देखिए दिखती हैं। दीपक अनिल लिखते हैं कि भाई बॉयकॉट आज तक, बॉयकॉट जी न्यूज, दिस इज द लैंग्वेज इफ यू रियली वांट to make a difference. All the fans just go to the profile of such hitmongers and report them and their tweets. Let Twitter do the rest. Don't give them the attention and they are craving for the silent wipe out. इन्होंने कहा भैया कोई ट्रेंड कराने की जरूरत नहीं, सिंपल जाके रिपोर्ट मार दो। लेकिन सिंपल जाके रिपोर्ट फिर वही 10 15 20 लोग मार पाते हैं। सिंपली मैंने लिखा है कि आई लव्ड एसआरके फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड नेवर सीन हिम स्टेटिंग और डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनी कम्युनिटी और इंडिया। आई विल गो टू वॉच पठान। ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो साइलेंट वाइप आउट की जो बात करी है, वो साइलेंट वाइप आउट वाकई में बिना ट्रेंड के हो नहीं पाता है। लाल सिंह चड्ढा के साथ जो वो भी हमने देखी है। सेव ऑन ह्यूमैनिटी, शेम ऑन यू, वाई इज दिस गाय बीन लेफ्ट आउट। ट्विटरानी ने लिखा है कि बिगेस्ट आतंकवादी इन इंडिया दीज डेज आर गोदी मीडिया, सुधीर चौधरी, अर्नब, अंजना ओम, रूबी का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिस्ट गोज एंडलेस फॉर करप्ट एंड हंग्री मीडिया विच सेल्स कंट्री टू स्प्रेड फेक एंड मालिन कंटेंट। अभी यार देखिए, ये तो ऐसा है कि फिर वो दूसरी तरफ के जो चैनल है जिनका आपने नाम नहीं लिया वो भी बाकायदा फैलाते हैं। मीडिया फिर मीडिया है, आप मीडिया को अलग अलग डलिया में नहीं रख सकते। मीडिया मीडिया वाला ही काम कर रहा है, ये बात आपको खुद बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। इसके आगे कैफिल करीमी लिखते हैं कि वी शुड बॉयकॉट दीज न्यूज़ चैनल्स बिकॉज दे आर डिफेमिंग आर कंट्री
globally and nationally on the name of the fourth pillar of democracy. Their anchors are biased. They only favor government. They are pushing our country into a deadliest hatred and worst situation. अली खा एजे खान यहाँ पर लिखते हैं, दिस इज द रीजन वाई द कंट्री इज बॉयकॉटिंग दिस स्टूपिड चैनल, सेव द कंट्री फ्रॉम दिस टाइप ऑफ गोदी मीडिया। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो बात कही है कि भाई डेमोक्रेसी है और यहाँ पर फोर्थ पिलर है, सब बातें इन्होंने मीडिया को लेकर कही। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सिर्फ भारत में चल रहा है, ये दुनिया भर में चल रहा है। अल जजीरा का नाम हम सभी ने सुना ही हुआ है। अल जजीरा कतर की एक न्यूज़ चैनल कंपनी है और गवर्नमेंट ओड ऑर्गेनाइजेशन है। आप उसके वीडियोस को देखेंगे तो बहुत अच्छे से बनाए हुए रहते हैं, लेकिन उन अच्छे से बनाए हुए वीडियोस में भी आप देखें कतर को लेकर वो कभी भी कोई बुरी बात नहीं करते। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया कतर स्वर्ग का दूसरा नाम हो, या फिर कतर में कुछ भी ऐसा ना चलता हो कि भैया वहाँ पर गलत ही नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे वहाँ पर कि कतर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा उनके चैनल में नहीं चलता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मीडिया पोर्टल भी गवर्नमेंट के ऊपर से चल रहा है। तो भाई देखिए, जो भी देश में सरकार रहती है, मीडिया तो खैर उसी की रहती है, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं है। सारांश खरे लिखते हैं कि दिस इज द लेसन, डोंट स्प्रेड योर प्रोपेगेंडा एवर इन इंडिया, कैंपेन सक्सेसफुल, बॉयकॉट जी न्यूज़। यहाँ पर जी न्यूज़ जो है बाकायदा बॉयकॉट हो चुकी है। प्रभास ने लिखा है, भैया जस्ट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम द हेट मीडिया इज फिलिंग इन पीपल्स माइंड, इट्स अ रियल शेम। देखिए शाहरुख खान ने ये एक बात माननी पड़ेगी कि आमिर खान जितने बड़े बोले बयान नहीं दिए या उस तरह के उतने ज़्यादा के नहीं, थोड़े बहुत तो उनने भी किए भाई साहब ने, लेकिन ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये माननी पड़ेगी कि जो रईस करके मूवी आई थी, या फिर हम लोग बात करते हैं कई सारी मूवीज़ हैं, मतलब मैं एक दो के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन रईस के हम पर्टिकुलर यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसमें जिस तरीके से एक गुंडा राज को ग्लोरीफाई किया जाता है और बताया जाता है कि देखिए वो कितने शान से रहा और शान से मरा। अरे भगते हुए मरा था यार, इसमें काहे की शान, भगते हुए मरा था। तो बात वही है कि आप किस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं उससे भी एक परेशानी सी होती है। एसपी पठान ने यहाँ पर लिखा है, इनका तो खैर नाम में ही दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि भैया इन्होंने लिखा है कि द पावर ऑफ एसार्कियंस, सिंधी टिग्गू फैन समझे हैं क्या एसार्कियंस हैं हम? भैया ठीक है भैया, एसार्कियंस हैं आप। तो इस तरीके से कई सारे लोग हैं जो कि अब बाहर आकर ट्वीट कर रहे हैं इसके बारे में, पठान के बारे में, और शाहरुख खान को जिस तरीके से वहाँ पर बताया गया कि भैया देखिए अब तो लाल सिंह चड्ढा हो गया, पठान की है बारी, इस तरीके से सब सपोर्ट में आ रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ऐसा ही काम आमिर खान के फैंस ने किया होता तो आज लाल सिंह चड्ढा के इतने बुरे हश्र ना हुए होते कि 5 दिन में 50 करोड़ भी ना कमा रही हो फिल्म। लेकिन बात वही है कि फैंस हर एक्टर एक जैसे नहीं होते। आमिर खान जो कि काफ़ी लंबे समय से कोई मूवी लेकर नहीं आए हैं, और कुछ उनकी जो बयानबाजी थी वो इस तरीके की रही थी कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट भी कहीं ना कहीं करके गई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करती हैं, और अगर चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं तो फिर हाँ, आपको उनका जो एक रिएक्शन होता है वो तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही, आप उससे नहीं बच सकते। तो यहाँ पर यही चीज़ एक निकल कर सामने आई है जो कि साफ तौर पर अब प्रत्यक्ष तौर पर पब्लिक के सामने है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।